हाँ जी, अब बोलो एग्जाम्पल नंबर 16। 16 में क्या हो गया भाई? हाँ जी, किसने पूछा डाउट? हाँ, क्या दिक्कत होगी ध्यान से ये बताओ। जो एक डेल 1 दे रखा है ये तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक डेल 2 दे रखा है। अच्छा, ये तो अलग अलग है, सॉरी सॉरी, नहीं सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक नहीं है। तुम्हें बोला विदाउट एक्सपेंडिंग और एवरीथिंग शो दैट डेल 1 प्लस डेल 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो कॉमन वगैरह लेकर के और सॉल्व करो भाई। क्या समझ में नहीं आया बोलो। सर जो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स है ना उसके अच्छा, वो समझ में नहीं आया। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई है मैडम तुम्हें कि ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ध्यान है क्या आपको? तो उस प्रॉपर्टी को लगा दो। जरूरत ही क्या है तुम्हें लिखने की? तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट है तुम उसका ट्रांसपोज कर दो, वही उसने कर रखा है। उसने उसको लिखने की जगह उसने लिख दिया कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। आप वो प्रॉपर्टी लिख दो और फिर इंटरचेंज कर दो। समझ गए? और कोई डाउट है? हाँ या ना, दो जवाब होते हैं भाई। नो सर। नो सर। ठीक है। मैंने कितने एग्जाम्पल दिए थे आपको? 23 का। ओके सर। अब सर आगे बढ़ रहे हैं, 23 से आगे चल रहे हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे। आज तुम्हें कुछ क्वेश्चन भी देंगे और एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है। सबसे पहले 24 जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24 देखो सर। इस एग्जाम्पल में आप ढंग से देखो, कॉमन आ रहा है सर, कॉमन। आप देखो पहले कॉलम में से x कॉमन आ रहा है, दूसरे में से y आ रहा है, तीसरे में से z आ रहा है। यही क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में। यस सर। तो देखो कॉमन लेने के बाद में पहली रो में एलिमेंट हो गए 1 1 1, और जब 3 1 आ गए तो तुम सॉल्व करना जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। जवाब दो वही, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर आता है सर अगला तुम्हारा 25 एग्जाम्पल में देखो वही प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें बता चुका हूं, मुझे 3 1 चाहिए ही चाहिए, और 3 1 मेरे चाहिए तो इसका मतलब वो तभी आएंगे जब मेरा किसी रो के तीनों एलिमेंट सेम हो या कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम हो, मैं कॉमन ले लूं और 3 1 आ जाए। तो आप यहाँ देखो, दिमाग लगाओ। तुम्हारे क्वेश्चन में उसने कुछ और कर रखा, मैं कुछ और कर देता हूँ। यहाँ देखना सर, बोर्ड के ऊपर सवाल है तुम्हारे पास। यह है अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो सर मैं क्या करूंगा, इसने इसको यहां ऐड करा, मैं नहीं करता, मैं इसको यहां ऐड करूंगा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं, मेरी जहां तक पॉसिबल है, कि जो पहली रो है उसके तीनों एलिमेंट 1 हो या पहले कॉलम के तीनों 1 हो। मैं कोशिश यही रखता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सर, ढंग से देखो, इसको यहां अगर ऐड करता हूं, मैं लिखता हूं R1 इंप्लाइज R1 प्लस R3। तो मेरे पास ये ऊपर वाला एलिमेंट हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ में आई क्या आप लोगों को ये चीज? बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। और अब ढंग से देखो सर, आप ले लो इसको कॉमन, ये कॉमन आ रहा है तुम्हारे पास बाहर, वो तुम लिख देना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया, ये हो गया 1 1 1, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। आगे तुम जानते हो, बताने की जरूरत है। बोलो, जवाब दो भाई। यस सर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है 26। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में 3 1 तुम्हें दिख रहे हैं वो तो आपको नजर आ रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 को 0 तुम बना लोगे। लेकिन आगे के स्टेप मुझे तुम्हें समझाने, तो बोर्ड पे देखो सर। क्वेश्चन है अगला तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 27। यहां सर देखो 1 1 और 1, ये है 1 प्लस तुम्हारा साइन है, ये है 1 प्लस तुम्हारा साइन बी, 1 प्लस तुम्हारा साइन सी, ये है तुम्हारा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये है तुम्हारा साइन बी प्लस तुम्हारा साइन स्क्वायर बी, और ये है तुम्हारा साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। बोलो सर, यही क्वेश्चन है? यस सर। देखो सर, पहले एग्जांपल 26 है। ये 26 है। चलो, ये 3 1 है, इन 2 को 0 करते हैं। आप लिखोगे C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1 और C3 इंप्लाइज C3 माइनस C1। तो तुम्हारे पास क्या होगा सर,
यहां पर देखो सर, ये तो रहेगा तुम्हारा 1 प्लस साइन ए, ये रहेगा आपका साइन ए प्लस तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, ये हो गया देखो सर 0, दिस माइनस दिस साइन बी माइनस का साइन ए, और दिस माइनस दिस, तो वो ढंग से समझो, दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, यानी यहां तुम लिखो साइन बी माइनस का साइन ए, और प्लस तुम लिखो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लाइन समझ में आएगा, बोलो। यस सर। ऐसे ही सेम जब इसमें से माइनस करोगे तो ये तुम्हारे पास हो गया 0, ये हो जाएगा देखो सर साइन, यहां पर ऊपर आएगा साइन सी माइनस का साइन तुम्हारा ए, ये होगा साइन सी माइनस का साइन ए, और प्लस तुम्हारे पास होगा, आगे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा सर, नीचे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। सर समझ गए क्या, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। सर एक स्टेप शॉर्टकट चलूंगा मैं, तुम लिखते रहना पूरे। यहां देखो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, बोलो। यस सर। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, साइन बी माइनस साइन ए और साइन बी प्लस साइन ए, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा साइन बी माइनस साइन ए, और फिर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा साइन बी माइनस साइन ए, मतलब 2-3 स्टेप एक साथ लिख दिए मैंने। तो क्या चीज होगी सोचो, साइन बी माइनस का साइन ए तो कॉमन निकलेगा तुम्हारा यहां से, तो क्या बनेगा सर, ये 1 प्लस तुम्हारा साइन ए, ये बनेगा तुम्हारा साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, यहां होगा सर 0, ये होगा 1, और यहां क्या होगा सोचो, यहां बचेगा 1 प्लस साइन बी प्लस साइन ए। जवाब दो सर, ये चीज समझ में आएगी आपको। यस सर। यस सर। सेम देखो सर, यहां पर भी ये रूल लगाऊंगा, यहां कॉमन आएगा तुम्हारा साइन सी माइनस का साइन ए, और तुम्हारे पास बचेगा सर यहाँ 0, ये 1, और ये रहेगा 1 प्लस साइन तुम्हारा सी और प्लस साइन तुम्हारा ए। बोलो सर। यस सर। सर आगे सर। और अब आप इसको पहली रो के अकॉर्डिंग खोलोगे, ये 4 वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो दिस माइनस दिस करोगे तो बचेगा साइन सी माइनस साइन बी, वो तुम कर लेना। यानी फाइनली तुम्हारे पास आ गया साइन बी माइनस का साइन ए, साइन सी माइनस का साइन ए, और ये सॉल्व होके आएगा साइन सी माइनस का साइन बी। और अब तुम ढंग से देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन में इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी ये इक्वल टू 0 चल रहा है। बोलो सर, समझ गए यहां तक? हाँ सर। अब देखो सर, ये 3 प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, यही मतलब होगा आपका। यानी तुम लिखोगे साइन बी माइनस का साइन ए इक्वल टू 0 और साइन सी माइनस का साइन ए इक्वल टू 0 और साइन सी माइनस का साइन बी इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन बी इक्वल टू हो गया साइन ए, या फिर तुम बोल सकते हो कि साइन सी बराबर है साइन ए के, या फिर तुम बोल सकते हो कि साइन सी जो बराबर है वो साइन बी के, और साइन बी बराबर साइन ए, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया बी, और यहां से आ गया सी इक्वल टू ए, और यहां से आ गया सी इक्वल टू बी। तो ढंग से देखो सर, अगर कोई भी केस उठाओगे तो 2 एंगल सेम आ रहे हैं, यानी कि तुम्हारा ट्रायंगल हो गया आइसोलेसिस। पढ़ लो सर क्वेश्चन, जवाब दो भाई। यस सर। यस सर। समझ गए सर? देखो अगला जो एग्जांपल है वो सेम है, 27 देखो सर सेम है, वहां कॉस आ गया, ठीक है? यस सर। ठीक है सर, तो सर कॉपी करो आप जरा, फिर बात करता हूँ मैं आगे। आपके पास कहां तक सर एग्जाम्पल अपन ने कर लिए 27 तक। 28 एग्जाम्पल देखो सर, बड़ा आसान है, 3 1 है और कुछ स्पेशल भी नहीं है, 2 को 0 बना, कॉमन ओवर लो, सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल आ रहा है 28। तो 28 एग्जाम्पल में तुम देखो, एक डिटरमिनेंट है, उससे पहले दूसरा डिटरमिनेंट लाना, फिर उसके आगे सॉल्व करना है। तो तुम्हें सिखाना है पहले डिटरमिनेंट से दूसरा डिटरमिनेंट देके आना, ठीक है सर? वो देख लो, आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, एक बार और कर देते हैं। तुम्हारे पास लिखा हुआ सर ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर और ए बी। तो सर आपको मैंने ये सिखाया था कि जब कभी ये वैल्यू आती है तो इसको ए बी सी बना दो, ये मैंने तुम्हें सिखाया था, याद है क्या आपको?
यस सर। यस सर। तो देखो सर क्या करोगे, इसको लिखोगे C1 implies C1 multiplied by A, C2 implies C2 multiplied by B और C3 implies C3 multiplied by C। तो ये हो गया सर आपका बाहर 1/ABC और ये हो गया आपका A स्क्वायर A क्यूब ABC, B स्क्वायर B क्यूब ABC, C स्क्वायर C क्यूब और ABC। और ढंग से देखो ये आ रहा है सर कॉमन, ABC कॉमन कहां से आ रहा है, तीसरी रो से। तो आप लिखोगे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम, तुम लिखोगे R3। तो बाहर हो गया तुम्हारा ABC, नीचे हो गया ABC, ये रह गया तुम्हारा A स्क्वायर A क्यूब 1, B स्क्वायर B क्यूब और 1 और C स्क्वायर C क्यूब और 1, ये हो गए कैंसिल। अब पहले दोनों इन दोनों को करोगे इंटरचेंज, यानी तुम लिखोगे R2 इंटरचेंज विथ R3, तो बाहर आ गया माइनस साइन, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये 1 1 1, ये A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, और फिर तुम लिखोगे R1 इंटरचेंज विथ तुम्हारे पास R2, तो फिर माइनस आगे प्लस होगा और तुम्हारे पास क्या आ गया, ढंग से देखो 1 1 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। और ये क्वेश्चन मैं आपको करके दे चुका हूं। बोलो जी सर। यस सर। हाँ। यस सर। तुम में से जो 4-5 जने, जैसे ये चिराग था, ये विभोर था, तुमने ये क्वेश्चन शायद देखा नहीं था मेरे ख्याल से। आता है तुम्हें क्वेश्चन ये? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके आगे 3 1 है, 2 को 0 बनाओ, कॉमन लो और फिर आगे वही रूल जो तुम जानते हो, ठीक है? हो जाएगा सर। ये हो गया सर आपका। आगे आते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 30। तो 30 मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा सर 31 एग्जाम्पल। देखो सर आप बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, अब तो पैटर्न बदल चुका है, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। एग्जाम्पल नंबर मैंने बोला आपको 31, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सर बुक में देखो आपका क्वेश्चन, मैं बुक से ही समझा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। सबसे पहले तुम देखो ये P वाला क्वेश्चन है सर, आपको अगर दूसरे बुक में अंदर है तो देख लेना, P वाला सवाल की बात कर रहा हूं मैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले जो तीसरा कॉलम है उसको ब्रेक कर दो सर। ब्रेकेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है, तीसरा कॉलम। बोलो सर। यस सर। पहला स्टेप समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। अब क्या करो सर, जो आपका 2 डिटर्मिनेंट हो गए, मैं पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट की बात करूंगा, सेकंड डिटर्मिनेंट बाद में बात करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट में देखो सर इंटरचेंज करो, पहले इंटरचेंज करो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को, और फिर इंटरचेंज कर देना तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड कॉलम को। तो तुम्हारे पास जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। अब सर देखो आप जो दूसरा डिटर्मिनेंट है, उस दूसरे डिटर्मिनेंट में सबसे पहले कॉमन आ रहा है x, कहां से? पहली रो से, y दूसरी रो से, z तीसरी रो से, और फिर कॉमन आ रहा है p तीसरे कॉलम से। तो बाहर आ गया p x y z, और जो अंदर बचा वो वही डिटर्मिनेंट बचा जो तुम्हारा पहले वाला डिटर्मिनेंट आ रहा है। देख लो आराम से, बोलो जी। यस सर। यस सर। यस सर। और इन दोनों में देखो सर कॉमन आ गया पूरा डिटर्मिनेंट, तो ब्रैकेट में बच गया आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, पेज चेंज मत करना, सुन लो, बाहर वाला एज इट इज रहने दो, और जो अंदर वाला है उसको सॉल्व कर लो। सर वो पहला एग्जांपल है, कल तुमसे डिस्कस कराया मैंने, कल ही तुमसे डिस्कस कराया, याद कर लो। ये 3 1 है और इसको ओपन करके तुम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। तो सर बोर्ड पे देखना, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। तुम्हारा जो सवाल था वो था तुम्हारा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और तुम्हारा डिटर्मिनेंट है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करते हो, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इससे एग्री करते हो क्या? बोलो। यस सर। हैंड्स प्रूव्ड सर, देख लो। यस सर। अब क्या करो सर, इससे पहले वाले एग्जांपल पर हो। इससे पहले वाला एग्जांपल 30, उसको ढंग से देखो, सेम चीज है लेकिन P नहीं है आगे, उसके आगे P नहीं है। तो जब P नहीं है तो आपका पूरा आंसर सेम आएगा, बस फर्क इतना होगा, यह आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इससे एग्री करते हो क्या? बोलो। Yes, sir. और ढंग से देखो सर, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है और वो चेंज ये है कि ये तुम्हें इक्वल टू 0 दे रखा है। ये तुम्हें इक्वल टू 0 दे रखा है, तो सर वही रूल जो भी कराता है। तुम लिखोगे 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y माइनस जेड इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इससे रिजल्ट आया एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 और x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू जेड और z इक्वल टू एक्स। और सर ये तीनों केस है नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम सवाल पढ़ सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई एंड नॉट इक्वल टू जेड, तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है। दैट मींस तुम्हारा आंसर आता है x y z इक्वल टू -1। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो सर, समझ में आएगा? जवाब दो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। तो सर एग्जाम्पल 31 तक कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल 32 मैं आपको करवा चुका हूं। देखो सर एक बार जरा, यस सर। इसको मैंने ब्रेक करके बताया था तुम्हें। एग्जाम ये एक्सरसाइज में सवाल था, तो तुम्हें मैंने बोला था ब्रेक कर देना इसको 2 डिटरमिनेंट में, और पूरा सॉल्व करवाया था मैंने आपको। ठीक है। एग्जाम्पल 33 सर 3 1 दे रखे हैं, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बोलो भाई, बोलो बोलो, जवाब दो। यस सर। यस सर। यस सर। सर 34 में करूंगा, पहले आप इसको कॉपी करो। आगे देखते हैं सर। एग्जाम्पल देखो सर, अगला तुम्हारे पास में 34। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, तुम्हें बोल रखा है एबीसी तुम्हारा डिनोट्स कर रही है साइड बीसीए बीसी सीएल एसी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इफ दिस इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो सर क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं बोर्ड पे। देखो जरा सर, एग्जाम्पल जो सर आपके पास है वो लिखा हुआ है सर, देखो 1 1 1 ये डिटरमिनेंट है तुम्हारा, और तुम्हारा है ए बी सी ए और बी और सी, और इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 0। ठीक है सर। तो क्या करो सर, जो करते हो 2 0 बनाओ, यहां लिखो R2 implies that R2 minus R1, R3 implies that R3 minus R1। तो सर ये 1 A B है, ये 1 minus 1 0, ये C minus A, ये A minus B, ये 0, ये B minus A और ये C minus B और इक्वल टू 0। सर इस क्वेश्चन को बताने का एक और लॉजिक भी था। अभी तक तुम जितने क्वेश्चन कर रहे हो ना, उन सब क्वेश्चन में जब तुम 0 करते हो तो यहां से कॉमन निकल जाता है, यहां से कॉमन निकल जाता है। इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, देख लो आराम से, दिख रहा है? यस सर। तो सर इस केस में क्या करते हो सर आप, इस केस में जब कॉमन नहीं आ रहा है तो खोल दो, ओपन कर दो, उसको ओपन कर दो आप। तो देखो ये तुम्हारे पास इसके अकॉर्डिंग खोलोगे 4 वैल्यू आएगी, यानी तुम लिखोगे C माइनस ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल टू 0। सर दिस इंटू दिस, यानी C माइनस ए इंटू सी माइनस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। सर इंटू करो, ये हो गया C स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा BC माइनस AC प्लस का AB माइनस, या इंटू कर लो सर, तो ये हो गया तुम्हारा AB माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का AB इक्वल टू 0। ओपन कर दो पूरे को, C स्क्वायर माइनस BC माइनस AB प्लस AB, और ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस का AB प्लस तुम्हारा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0। ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास फाइनली आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर 0। सर समझ गए क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो सर, जो काम की चीज है वो आप सुनो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, यहाँ लिख रहा हूं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर तुम्हारा 0 है। यहां मैं क्या करने जा रहा हूं सर वो देखना आप। मैं यहां पर सर बाहर दोनों तरफ 2 से इंटू कर दूंगा, तो इसको 2 से इंटू करूंगा तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस तुम्हारा 2ab माइनस तुम्हारा 2bc माइनस तुम्हारा 2ca और बराबर हो गया 0। सर समझ गए क्या ये लाइन? बोलो जरा। यस सर। अब यहां पर तुम देखो सर, यहां से एक a स्क्वायर लो,
यहाँ से 2ab लो और एक b स्क्वायर लो, यहाँ से b स्क्वायर लो, ये 2bc लो और यहाँ से c स्क्वायर लो, यहाँ से एक c स्क्वायर लो और 2ca लो और यहाँ से एक a स्क्वायर लो और इक्वल्स टू 0। ये लाइन समझ में आ गई है? बोलो। यस सर। यस सर। सर इसको देखो, ये पूरा पार्ट हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, ये पूरा पार्ट हो गया b माइनस सी का स्क्वायर और ये पूरा पार्ट हो गया c माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0। बोलो। यस सर। और अब सुनो सर, अब तुम कॉमन सेंस लगाओ कि 3 स्क्वायर का सम 0 है, 3 स्क्वायर्स का सम 0 है। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस ऑल 3 टर्म्स आर इक्वल टू 0। सोचो। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर 0 एंड b माइनस सी बराबर 0 एंड c माइनस ए बराबर 0। सर ढंग से सुनो, यहाँ एंड लगा हुआ है। जो तुम पहले पढ़ रहे थे वहां और था, वहां और था, यहां एंड है, क्योंकि तीनों 0 होने पड़ेंगे। ऐसे नहीं एक 0 हो गया तो चल जाएगा, तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब a बराबर आ गया b एंड इसका मतलब आ गया b बराबर c एंड इसका मतलब आ गया c बराबर a, इसका मतलब हो गया a बराबर b बराबर c। बोलो सर, समझ में आ गया क्या? यस सर। और जो ABC है, ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये तीनों साइड्स हैं। इसका मतलब दैट मींस जो आपका ट्राइंगल ABC है वो आपके पास हो गया सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। जवाब दो। यस सर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हो गया तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, यानी तीनों एंगल हो गए 60 डिग्री। और तुमसे पूछा उसने साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर B और साइन स्क्वायर C की वैल्यू बताओ। तो सर तीनों जगह क्या डाल दो आप? 60 डिग्री, और इसको आप कर लो सर सॉल्व, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। बड़ा अच्छा सवाल था सर, खाली एक वो ट्रिक थी जो तुम्हें बताई। अब तो ये तो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, तो ये तुम्हारे पास जो आंसर है वो आ गया 9/4। क्वेश्चन कंप्लीट। मेन चीज जो थी वो ये चीज थी कि ये जो स्टेप है 2-3 स्टेप ये मेन है। ठीक है? यस सर। लो सर कॉपी करो। देखो सर, मैंने तुम्हारे को बता दिया एग्जाम्पल 34 तक हो गया, 35 एग्जाम्पल पे सर्किल लगा दो, बाद में डिस्कस करूंगा मैं तुमसे। एग्जाम्पल आते हैं सर अगला 36 जो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, उस एग्जाम्पल में देखो सर, आपका तीनों ऐड करने से कोई काम नहीं बन रहा, यूं ऐड कर रहे हो कोई काम नहीं बन रहा। जब तुम्हें पता नहीं है कि भाई कुछ काम बन ही नहीं रहा ऐड वगैरह करने से, तो फिर एक रूल होता है बहुत शानदार, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, सुन लो ढंग से। तुम RHS को देखो, RHS में तुम्हें कुछ फैक्टर नजर आएगा। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ? x माइनस पी, दिख रहा है सबको? यस सर। तो इसका मतलब 100% x माइनस पी कॉमन आएगा ही आएगा। तो तुम क्या करो, जो तुम्हारा डिटरमिनेंट है उसमें x माइनस पी बनाने की सोचो, दिमाग लगाओ x माइनस पी कैसे बनाया जाए। तो सर ढंग से देखो, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को माइनस कर दो, पहले कॉलम दूसरे कॉलम को माइनस करोगे तो सर x माइनस पी आ गया, p माइनस x आ गया और अगला 0 आ गया और x माइनस पी कॉमन निकल गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस सर। यस सर। तो सर तुम्हारा पहला कॉलम बन जाता है 1 माइनस 1 और 0। तो पहला 1 तो सेम रहने दो, अगले वाले को 0 बना दो। अब तुम्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। यानी तुम अगले स्टेप में लिखोगे R2 इंप्लाइज R2 प्लस R1। तो सर तुम्हारे पास पहला कॉलम बन जाएगा 1 0 0, फिर इसको खोल देना। समझे क्या ट्रिक? समझे क्या? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है सर, अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल भैया देखो, कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ओपन करना आता है कि कॉम्बिनेशन कैसे खोलते हैं? यस सर। यस सर। आता है। तो जो मेरे वाले स्टूडेंट नहीं, जो दूसरे हैं, जैसे मैं बात करूं आदित्य,
तो आदित्य कैसे खोलता है? इसमें फार्मूला लगा के खोलता है कि भाई? यस सर। अब आज के बाद फार्मूला मत लगाना, एक छोटा तरीका बताता हूँ, देख जरा, क्योंकि फार्मूला लगाएगा तो बड़ा होगा। छोटा मेथड क्या है वो देख जरा। तेरा सवाल जो दे रखा है वो है आपके पास, देखो सर, 1 MC1 MC2, 1 M+1 C1 M+1 C2, 1 M+2 C1 M+2 C2, ये तुम्हारा क्वेश्चन है सर। तो भैया एक शॉर्टकट क्या है वो सुन ले, वो इसमें लगाना है अपने को, और वो शॉर्टकट ये है सर कि अगर तुम्हारे पास कभी लिखा रहा है 10 C1 तो भैया इसको 10 लिख दो। अगर तुम्हारा लिखा रहा है 10 C2 तो 10 को 2 बार रिड्यूस करो, 10 into 9 और नीचे लिखो 2 into 1। अगर लिखा रहा है 10 C3 तो 10 को तुम 3 बार रिड्यूस करो, 10 into 9 into 8 और नीचे लिखो 3 into 2 into 1। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। इस ट्रिक को लगाना, ये ट्रिक तुम्हारी तभी एप्लीकेबल है जब नीचे कोई नंबर हो, क्योंकि देखो नीचे नंबर होगा तो तुम्हें पता है कि उसको कितनी बार रिड्यूस करना है। अगर नीचे वेरिएबल आ गया तो फिर कहां से पता करोगे तुम? समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? नीचे नंबर है, जैसे मैं तुम्हें बोलूं यार मुझे XC2 को खोलना है तो x को 2 बार रिड्यूस कर दे, x -1 और नीचे 2 into 1। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा तुम्हें? यस सर। यस सर। लेकिन ये तभी मजेदार, ये दोबारा बोल रहा हूं, जब यहां नीचे नंबर लिखा रहे। अगर नंबर लिखा हुआ है तब तो तुम खोल सकते हो, तब तुम शॉर्टकट लगा सकते हो, लेकिन अगर नीचे वेरिएबल है तो फिर तो फार्मूला ही लगाना पड़ेगा मेरे भाई। और फार्मूला क्या होता है याद दिला दूं, वो होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये तुम्हारा फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक है भैया, बोलो। यस सर। यस सर। और सर यहाँ पर ये भी याद रखो, जो 10 C2 होता है ना वो 10 C8 होता है, जो 10 C3 होता है वो 10 C7 होता है, C7। जो 10 C1 होता है वो 10 C9 होता है। ये भी याद रखो, ये भी काम आएगा तुम्हारे आगे जाकर के। ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो सर फायदा क्या हुआ, ये 1 1 1, इसको खोलोगे तो m हो गया, ये m+1 हो गया, ये m+2 हो गया, ये तुम्हारा m-1 अपॉन 2 हो गया, ये m+1 इंटू m अपॉन 2 हो गया, और ये m+2 इंटू m+1 और अपॉन 2 हो गया। और अब तुम क्या करोगे, 2 0, लेकिन उससे पहले इसको इंटू कर लो, इन तीनों को इंटू कर लो वरना दिक्कत में आओगे। देखो 1 1 1 m+1 m+2, ये तुम्हारा m² माइनस m अपॉन 2, ये हो गया m² प्लस m अपॉन 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा m² प्लस 3m+2 अपॉन 2। और अब तुम रूल लगाओ, ये दोनों जीरो, यानी क्या लिखोगे, C2 implies C2 माइनस C1 और C3 implies C3 माइनस C1, और फिर इसको ओपन करो भाई, 2 जीरो बना देना पहले और फिर इसके अकॉर्डिंग खोल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? जवाब दो। यस सर। ठीक है सर। और अगला जो एग्जाम्पल है वो तो बड़ा इजी है। उस एग्जाम्पल में देखो सारे फैक्टोरियल लिखे हुए हैं। एक छोटा सा हिंट देता हूँ। अगले एग्जाम्पल में तुम्हें ऐसे दे रखा है डिटरमिनेंट में फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12। आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे तुम लिखते रहना। सर इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? फैक्टोरियल 10। तो सर फैक्टोरियल 10 कॉमन ले लो, फैक्टोरियल 10 तीनों में से कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल 10। यहाँ क्या बचेगा सर, देखो 1, यहाँ बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 12 into 11। ये स्टेप समझ में आएगा, बोलो। यस सर। है ऐसे बचे हुए, बची हुई जो 2 रो है उसमें से भी ऐसी कॉमन ले लो, तो इन तीनों जगह तुम्हें 1 मिल गया, 2 को 0 बना दो और खोल दो, बात खत्म। समझ गए क्या सर, बोलो। यस सर। यस सर। सर एग्जाम्पल यहां तक करने कितने हो गए आपके? 38 तक के एग्जाम्पल करने हैं तुम्हें। कल मैंने 23 तक दिए थे तुम्हें शायद, आज तुम्हें 38 यानी 15 सवाल दिए, ज्यादा होमवर्क नहीं दिया है मैंने आपको, 15 सवाल ही करने हैं आपको। इससे आगे बात करेंगे तुमसे कल आगे बताएंगे। और तुम बच्चों के, कई बच्चों की मेरे पास फीस नहीं आई है भैया, तो वो जमा करा दो, वरना 2 दिन के बाद फिर मैं तुम्हें लूंगा नहीं, ऑनलाइन में बोल देता हूँ आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। लो सर कॉपी कर लो। सर। हाँ सर वो टेस्ट के रिजल्ट आ गए क्या? सर टेस्ट आधी कॉपी चेक हुई है, आधी आज कर दूंगा, कल मिल जाएंगे, कल या परसों मिल जाएंगे। ओके।